कबीर साहब आगे कहते हैं, मरकट मूठी स्वाद न बिहुरे, घर घर नटत फिरो। जैसे बंदर गागर में हाथ डाल करके चना भर लेता है, अब भरने के बाद हाथ डालते समय उसका मुंह सकरा होता है, हाथ तो चला जाता है। अब जब वो वह मुट्ठी भर लेता है तो फिर वो मुट्ठी सहित उस सकरे मुंह से निकल नहीं पाता है, तो फिर वो पूरी गागर जो है हाथ में लिए लिए घूमता है। वो समझता है कि गागर ने पकड़ लिया है उसको, पर यह बात सच नहीं होती है। गागर ने नहीं पकड़ा है, वो मुट्ठी में जो चना भरा हुआ है उसकी वजह से उसका हाथ फंसा हुआ है। हम जो सोचते हैं उससे हम फंसते हैं, हम जो सोचते हैं उससे हम बनते हैं। वह फांस हम है, वो जो फंसने वाली स्थिति है, वो जो परेशान हो गया है, वह गागर को हाथ में लेकर के नटक फिर रहा है, परेशान फिर रहा है, घर घर की किस कोई इससे मुक्ति हमको दिलाए। वो हमारा पूरा विचार का जंजाल है जिसके द्वारा हम फंसे हुए हैं। कोई कहता है कि गृहस्थी कच्ची है, पक्की है, अभी तो ये दिन नहीं है, 40 साल 50 साल की उम्र के बाद धर्म अध्यात्म सोचना चाहिए, अभी तो खेलने खाने के दिन है। मुट्ठी फंसी हुई है। कहते हैं कि दूसरे ने फांस लिया है, दूसरे ने बांध दिया है। वास्तव में ऐसा है कि आप ही कुछ मुट्ठी से जाकर के पकड़े हो, आप ही कुछ पकड़े हुए हो। कौन यहां किसको पकड़ सकता है? हमारी वह जो विचार शैली है, हमारी जो वो छवि शैली है, उस विचार और छवि शैली ने मुट्ठी बांधी हुई है वहां पर। वो मुट्ठी से पकड़े हुए, और हम कहते हैं कि वो गागर ने पकड़ा हुआ है, हमारे लोभ ने पकड़ा है, हमारे मोह ने पकड़ा है, या और गहरे से कहें, हम लोभ ने पकड़ा है, हम मोह ने पकड़ा है। हमारी आइडेंटिटी मोह है, हमारी आइडेंटिटी, हमारा परिचय लोभ है, उसने पकड़ा हुआ है। हमारा अकेलापन हमको पकड़ा है। और बड़ी से बड़ी बात, इस मंच पर हमने हमेशा निवेदन किया है, 99% कोई चीज अगर आपको पकड़ती है तो वह है भय। मैंने व्यक्तिगत रूप से जो अपने ऊपर खुद को देखते हुए, मित्रों के साथ चलते हुए देखा है, उसमें मैं 99% कह सकता हूं कि लोग भय के वश नहीं जा पाते हैं। समझते हैं, जानते हैं, पर अचेतन में, सब कॉन्सियस में, अनकॉन्सियस में उनके भय बैठा हुआ है। वह जानता है गहरे में कि इधर गए तो मेरा वजूद समाप्त हो जाएगा। वह बात सच बात जानता है। आप अगर आत्म संज्ञान में जाएंगे, खुद को जानने में जाएंगे, आप बचेंगे नहीं, क्योंकि वह बात सच नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि वो कुछ ऐसे काल्पनिक चीजें अपने लिए रखते हैं कि वह चीज वहां पर है, मान के रखते हैं कि हाँ वहां पर है। तकिए को ये समझ लेंगे कि प्रेमी का हाथ है और बड़े आराम से सो जाएंगे। वो एक झांसा देता है, पर झांसा किसको देता है? झांसा झूठे जीवन को देता है। यथार्थ जीवन झांसे की जमीन पर खड़ा ही नहीं हो सकता है। आप अगर तकिया को प्रेमी का हाथ मान करके सो रहे हैं, तो वह जो सुकून है, वह सुकून झूठ के धरातल पर खड़ा हुआ सुकून है। बहुत देर तक टिक नहीं सकता। आप जागेंगे, आप पाएंगे कि वहां प्रेमी का हाथ नहीं है, वहां तकिया है। थोड़ी देर के लिए अपने आप को आपने भुलावा दे दिया है, और जब आप वापस जाएंगे तो वही जैसे शराब की गति होती है कि शराब उतरने के बाद आप और थका और उजड़ा हुआ महसूस करते हैं, ऐसे ही आप उजड़ा हुआ महसूस करेंगे। झांसों से क्या होता है? बहुत दूर तक झांसे हमको लेकर के नहीं जा पाते हैं। तो ही जैसे अ, बंदर गागर में हाथ डाल करके चना पकड़े हुए हैं, हम समझते हैं कि अ, वही बुद्धू है, पर हम भी तो बुद्धू ही है ना। जो विचार सरणी हमने अपने भीतर विकसित की हुई है, वही विचार सरणी हम है, और वही विचार सरणी हमको बना करके हमको पकड़ती है। ये मैं है ना, मैं
मैं का एहसास, यह एक मछली का कांटा है। इस मछली के कांटे से माया पकड़ती है। पूरा जो यह झांसे का उपक्रम है माया का, वह मछली के कांटे से, मैं नाम के कांटे से जैसे मछली पकड़ी जाती ऐसे पकड़ता है। मैं जीवन का आधार हूं। मैं समाप्त हो गया तो हम समझते हैं कि भोजन जा रहा है, पर वो मैं जा रहा है। हमारी वो पूरी विचार सरणी, विचार प्रक्रिया, विचार शैली, जो चाहे पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे वो सही हो, चाहे वो गलत हो, विचार प्रक्रिया मात्र हमको निर्मित करती है। चाहे वह विचार आप कृष्णमूर्ति की शिक्षा का कर रहे हो, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70-70 साल तक के लोगों को मैंने देखा है जो लगातार कृष्णमूर्ति की शिक्षा पर बात कर रहे हैं। वह विचार मैं। आप नाम लीजिए, आप रुपए का नाम लीजिए, चाहे कृष्णमूर्ति का नाम लीजिए, विचार आप है। जब तक उस विचार का समूल रूप से देखना और देख करके अंत नहीं हुआ, तब तक आप नहीं आगे जा सकते। और हम तो खूब गजब गजब के झांसे देते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय परित्राणाय साधूनाम, जो कृष्ण ने बातें कही है, वे बातें हम अपने ऊपर लागू कर लेते हैं कि अरे ऐसे तो धर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसे तो राष्ट्र नष्ट हो जाएगा, ऐसे तो जो बुद्ध परंपरा प्रचलित हुई थी, जो उपनिषद परंपरा प्रचलित हुई थी, जिससे आत्मज्ञान जैसी घटनाएं फलित हो पाई, उग पाई, वो समाप्त हो जाएगी। ये झांसा है, ये खुद को दिया जाने वाला धोखा है। उपनिषद कभी नहीं कहेंगे कि आप धर्म संस्थापनार्थाय व्यंग करिए, मोर्चा खोलिए, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। वो हमेशा ही कहेंगे पहले खुद को जानिए, खुद को जानिए। कृष्ण खुद को जानने के बाद शस्त्र जो है वो कृष्ण के हाथ में शोभा देता है, शस्त्र राम के हाथ में शोभा देता है। अगर आप खुद को नहीं जानते हैं तो आप हाथ लेकर के खुद को जानने की प्रक्रिया की सुरक्षा करने के लिए निकलेंगे, आप अपना हनन कर रहे हैं, आत्महंता हो जाएंगे। सारी दुनिया के लोग तो यही तो कर रहे हैं। मुस्लिम्स अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने दीन की, इस्लाम की रक्षा के लिए उन्होंने पूरी धरती को खून से नहला दिया। ईसाइयों ने यही काम किया। जो बड़े बड़े वार्स हुए हैं ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में हुए, धर्म के नाम पे, वे धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। ऐसा धर्म कभी नहीं कहता है कि आप लड़ें। धर्म स्वभाव नहीं, धर्म का अगर मूल कहें तो आत्मबोध है, खुद को जानना है। अगर आप खुद के जानने की तरफ अग्रसर नहीं होते हैं तो आप भूल जाइए कि आप धार्मिक हैं। आप एक राजनीतिक चित्त है जो धर्म के आधार पर सरवाइव कर रहा है, धर्म का नाम लेकर के, राष्ट्र का नाम लेकर के। वह बात वे लोग भी समझते हैं कि अगर कैंसर हुआ है तो कैंसर के ऑपरेशन के लिए हमको चीर फाड़ करनी पड़ेगी, लेकिन चीर फाड़ किसके हाथ में शोभा देती है? चीर फाड़ उसके हाथ में शोभा देती है जो चिकित्सक हो। चीर फाड़ एक डकैत के हाथ में शोभा थोड़ी देती है। एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के हाथ में शोभा थोड़ी देती है। चीर फाड़ उसके हाथ में शोभा देती है जो उसको चलाने में, उसको समझने में कुशल हो। हमारा मैं, वो तो एकदम क्रूर है, हिंसक है। वो एक ही चीज जानता है, नष्ट करना। वो एक ही चीज जानता है कि मेरा कैसे फायदा हो, अगर मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है तो वो चीज फिर नष्ट हो जाए, उसको नहीं होना चाहिए। मुस्लिम्स ने कहा कि जो इस्लाम कबूल नहीं करता उनको इस्लाम का क्या पता है, उनको अल्लाह का क्या पता है, ईसाइयों को गॉड का क्या पता है, हिंदुओं को ब्रह्म का क्या पता है। और हम लोग थोड़े उदार हैं, थोड़े ज्यादा कठोर हैं, तो थोड़े ज्यादा हिंसक हैं। तो जो जहां पर जैसे पड़ता है पड़ता है। निश्चित ही अगर एकदम दुर्धर्ष स्थिति हो जाएगी तो जो जैसा बन पड़ेगा वो होगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हो रहा है तब जो युद्ध को पैदा करने वाले कारक हैं, जो वैर को, वैमनस्य को, घृणा को पैदा करने वाले कारक हैं, वो हमारे आपके विचार में है,
हमारे आपके मैं में है। यही मैं का एहसास जो हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे हम आप लिए चलते हैं ना, चीनी के, पाकिस्तानी के, भारतीय के नाम पर लेकर के चलते हैं ना, यही एहसास एक दिन हिटलर जैसे व्यक्ति को, नादिर शाह जैसे व्यक्ति को, दुर्दांत अपराधियों जैसे व्यक्ति को प्रोड्यूस करता है। जो हिटलर, उसकी सोच में वो जीवन से, वो धरती पर से कोढ़ मिटा रहा था, यहूदियों को कोढ़ समझता था, रोग बीमारी समझता था कि इस नस्ल को समाप्त होना चाहिए। तो आप समझिए, हम आप समझे, जब हम ये कहते हैं कि दूसरे को समाप्त हो जाना चाहिए, तो हम कह क्या रहे हैं? ये ठीक उसी तरीके की चीजें प्रोड्यूस कर रहा है। हम आप भीगा हुआ बारूद है, बस जरा सा सूखने की देर है कि फट जाएगा। तो चाहे हम कुछ भी करते हो, जब तक सेल्फ नोइंग नहीं है, अपना पाँव नहीं जाना गया है, मौलिक होना नहीं जाना गया है, तब तक कुछ भी हम आप कर रहे हो, वह कुत्ते की तरह है, जो अपने सामने जो दिख रहा है, उससे टकरा करके मर जाता है। एक व्यक्ति जो ये कहता है कि फला राजनेता बहुत बुरा है, आपको कैसे पता है वो क्या है? आप अपने अंदर की बुरी छवि से एक बुरी छवि निर्मित करके उसको बुरा कह रहे हो। वो बुरा है या अच्छा है, वो अपने अंदर जानता होगा, अगर बोध होगा, उसको थोड़ा समझ होगी तो। पर इतनी बात पक्की है, आप बुरा कह करके अपने अंदर आप एक डबरा हो, जिसमें सब तरीके का कूड़ा करकट इकट्ठा होकर के एक डबरे जैसी चीज को प्रोड्यूस करता है। और अगर कोई सच में ही जगत के कल्याण के लिए उत्सुक होगा, वो सेल्फ नोइंग में जाएगा, क्योंकि सेल्फ नोइंग रूट है जहां से दुख समाप्त हो सकता है, जहां से इमेज मेकिंग की, थॉट मेकिंग की और सेल्फ मेकिंग की जो मौलिक गतिविधि है, वो ब्लास्ट हो सकती है। किसी दूसरे के सिर पर या किसी दूसरे के घर पर या किसी दूसरे के बाजार में या किसी दूसरे के भवन पर बम फोड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ ब्लास्ट होना है, तो जैसे फूल ब्लास्ट होता है, खुशबू बिखेर देता है, ऐसे ही अहम ब्लास्ट होता है, और अहम के ब्लास्ट होते ही अपना पौ खुशबू बिखेर देता है जीवन में। यह बात सच है। कबीर साहब आगे कहते हैं कि हमारी दशा वैसी है जैसे एक बंदर की है, जो गागर में अनाज मुट्ठी में भर करके और बाहर नहीं निकाल पा रहा है, और सोचता है कि गागर ने उसे पकड़ लिया है। आगे वे कहते हैं, कहे कबीर ललनी के सुगना तो ही कौन पकड़ो। बड़े प्रेम से, बड़े मनुहार से, बड़े वात्सल्य पूर्वक वो निवेदन कर रहे हैं, ललनी के सुगना तो ही कौन पकड़ो। ललनी वो एक बांस की पोपली काट करके दोनों तरफ से, जिसमें आर पार दिखाई पड़ने लगे, उसमें उस पोपली से पतला एक डंडा डाल दिया जाता है, और उस डंडे को दो थूनी खड़ी करके उस डंडे को उस पे रख करके और उसमें वो पोपली डाल करके छोड़ दी जाती है। तो सुगन एक पंछी होता है, जो तोते से जरा जरा छोटा होता है, उसको सुगना कहते हैं। वह आता है, उसके आसपास दाने बिखेरे हुए रहते हैं, उस उस पोपली बांस की। तो वह आता है, उस पर बैठता है दाना चुगने के लिए, लेकिन जैसे ही वो बैठता है, उसी के भार से वो जो पोपली होती है, वह उलट जाती है। उलट जाती है तो और कस के पंजे से पकड़ लेता है उसको, और यह समझता है कि इसने मुझे पकड़ लिया है। अपने को बचाने के क्रम में वो उसको पकड़ लेता है, और शिकारी आता है, उसको छुड़ा करके लेके चला जाता है पकड़ के। कबीर साहब ने वही रूपक लिया है कि ललनी ने आपको नहीं पकड़ा है, सुगना पंजा छोड़ो, निकल जाओ। मैंने आपको नहीं पकड़ा है, मैंने जीवन को नहीं पकड़ा है, बस समझ की बात है, मैं ही पकड़ है। मैंने कुछ लोभ को नहीं पकड़ा है, ये लोभ ने मुझे नहीं पकड़ा है। पहली तो वह बात हम कहते हैं कि क्रोध बहुत पकड़े हुए है, लोभ बहुत पकड़े हुए है, मोह बहुत पकड़े हुए है, वह बात सरासर नादानी की है। दूसरी बात कि अभी जीवन में बहुत क्रोध है, मैं थोड़ा क्रोध की सफाई कर रहा हूं।
यानी जैसे मैंने क्रोध को पकड़ा हुआ है, अपने हाथ जो है छुड़ा रहा हूं, वह बात भी झूठ है। कबीर साहब कहते हैं कि यह जो पकड़ने वाला है, यह जो मैं है, यही मूल कारण है। तो जो ललनी ने नहीं पकड़ा हुआ है सुगना को, सुगना ने ही ललनी को पकड़ा हुआ है। ललनी वह पोपली चीज, उसको सुगना ने नहीं पकड़ा हुआ है। सॉरी, उसको उसको उस पोपली चीज ने नहीं पकड़ा हुआ है, उसको सुगना ने ही पकड़ा हुआ है, भय के कारण। हमने भय के कारण मैं को पकड़ा हुआ है। हमने का मतलब जो भ्रमित जीवन है, मैं, वह पूरा भ्रामक जीवन जो है मैं के आधार को पकड़े हुए है, और उस मैं के आधार को सोच रहा है यह छूटेगा तो मैं गिर जाऊंगा, या अगर ये छूटेगा या इसने मुझे पकड़ा हुआ है, ये छूट जाएगा तो फिर जीवन बचेगा नहीं। वह मौलिक भूल है हमारी। मैं जीवन का आधार नहीं। कबीर साहब का बहुत साफ साफ संकेत है, ललनी के सुगना तो ही कौन पकड़। कहा किस अहंकार ने पकड़ा हुआ है। जंजीरें बाहर लगाई जा सकती हैं हाथ पैरों में, आत्मा पर जंजीर नहीं लगाई जा सकती। जरा समझ की बात है, जरा सा बोध की बात है। बात अगर पकड़ में आ गई, मुक्त है जीवन। जो भी लोग जीवन की गहराई में उतरे हैं, उन्होंने हमेशा इस बात पर बल दिया है, पूछो कौन है, पाओ क्या है तुम्हारा, उसका पता लगाओ। ये जो तुम्हें मूर्छे दिखाई पड़ते हैं, ये तुम ही हो। ये जो दूसरा दिखाई पड़ता है, दूसरे को जो तुम सोच रहे हो, वो तुम ही हो। कुत्ते को कुत्ता ही दिखाई पड़ रहा है, हाथी को हाथी दिखाई पड़ रहा है। हाथी लड़ रहा है स्फटिक शिला पर जाकर के, बाघ कूद पड़ रहा है कुएं में, कुत्ते को सामने वाले कुत्ते दिखाई पड़ रहे हैं। यही हमारी गाथा है। प्लीज बुरा मत मानिए, प्लीज अन्यथा मत लीजिए। इस बात को हम आप साथ में अपने जीवन में जांचें। अगर यह बात सच है तो फिर मुक्ति का द्वार सामने खुला हुआ है, और निश्चित ही मुक्ति है। निश्चित ही ऐसा जीवन है जो दुख को जानता ही नहीं, जिसमें कोई शोक नहीं। जीवन में संबंध का ऐसा ढंग हो सकता है जो इमेज से नहीं बनते हैं, जो अज्ञेय से उतरते हैं, अज्ञेय की तरफ गति करते हैं। जैसे हम आप यहाँ पर हैं, थोड़ी देर के लिए अभिव्यक्त हुए हैं, विदा हो जाएंगे। हमने हमारे आप से पहले न जाने कितने लोग थोड़ी देर अभिव्यक्त हुए थे। ये समझे यही जीवन है, इसने नुकसान पहुंचाया है, इसने बांध करके रखा है। किसी ने किसी को बांध करके नहीं रखा। आपकी अपनी विचार सरणी है जिसने बांध करके रखा है। और ऐसा भी नहीं कि आपको इस विचार सरणी को छोड़ करके दूसरे विचार सरणी को पकड़ना है। हमको आपको संसार छोड़ करके अध्यात्म पकड़ना है। ओशो को छोड़ करके कृष्णमूर्ति पकड़ना है, कृष्णमूर्ति को छोड़ करके ओशो पकड़ना है। ऐसा भी नहीं कि कृष्णमूर्ति को छोड़ करके उपनिषद पकड़ना है, उपनिषद को छोड़ करके का खगा कुछ भी पकड़ना है। इस गुरु को छोड़ करके उस गुरु को पकड़ना है, उस गुरु को छोड़ करके इस गुरु को पकड़ना है। ऐसा कहीं कुछ नहीं। वह कौन है जो पकड़ने चला है, वह कौन है जो छोड़ने चला है। उसके सत्यापन में, उसके प्रकाशन में सारा भ्रम समाप्त हो जाता है। कहें कबीर ललनी के सुगना तो ही कौन पकड़ो। कौन पकड़ सकता है जीवन को। जीवन सदा से आबाद है, जरा सा होश डालने की जरूरत है। साधु।